अच्छा, एक बात बताइए, बात संजात की जगह गोस्वामी जी वायु संजात कह देते तो इस पद्य में जयति बात संजात विख्यात विक्रम, यहाँ गोस्वामी जी कह देते जयति वायु संजात विख्यात विक्रम। बात की जगह वायु कहना ज़्यादा सुकर था, अर्थ भी स्पष्ट अधिक था, और अंतस्थ वर्ण का उच्चारण होने से, यारा लावा ये सब अंतस्थ है ना, तो अंतस्थ वर्ण का उच्चारण होने से उसमें कर्कशता भी नहीं रहती, मृदुता आ जाती। बात में तो तकार के उच्चारण में दंत स्थानीय है, धृतुलसानाम दंता, तो कुछ कर्कशता आ गई, इसलिए बात संजात की जगह वायु संजात कहते तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा लगता है। लेकिन गोस्वामी जी ने बात संजात कहा, वायु संजात नहीं कहा। ऐसा क्यों कहा? सही बात तो वही जाने, हम लोग तो केवल उस पर केवल विचार करते हैं और भगवत प्रेरणा से कुछ भाव आता तो भाव कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 3 चीजें प्रधान हैं, वात, पित्त और कफ, और इन तीनों के कारण ही रोग उत्पन्न होता है। इसलिए कुछ व्याधियां वातज होती हैं, वात दोष के कारण, कुछ व्याधियां पित्तज होती हैं, और कुछ व्याधियां कफज होती हैं आयुर्वेद के अनुसार। सीधी सादी बात यह है कि भीतर की जो वायु है, जिसके द्वारा देह का संचालन होता है, जिसके ठीक ठाक रहने पर देह एकदम ठीक रहता है। देखो, एक बड़ी बारीक बात है, बात के प्रकोपित होने पर ही पित्त और कफ प्रकुप्त होते हैं। इसलिए बात, पित्त, कफ, बात ठीक रहे तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक रहेगा। सोचना, विचारना, भागना, दौड़ना, अंगों का प्रसारण, संकोचन, ये सारे कार्य वात से होते हैं। कमर में दर्द होना, घोटी में दर्द होना, सिर में दर्द होने लग जाना, गैस चढ़ जाना, वायु के प्रकुप्त होने से अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। वायु के प्रकुप्त होने से आहार पचता नहीं है, आहार के न पचने से पित्त बढ़ने लग जाता है। जो कुछ हमने खाया है वो ठीक से पचेगा नहीं, तो उसका शुद्ध रक्त न बन के फिर कफ बनने लग जाएगा। तो मूल में सारी बीमारी की जड़ है बात। मानो गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी बात आत्मज हैं, बात रूप हैं, ये प्रसन्न रहेंगे तो तुम ठीक ठाक रहोगे। हनुमान जी को राजी रखो तो एकदम चंगे रहोगे, हृष्ट पुष्ट रहोगे, निरोग रहोगे। और हनुमान जी प्रकुप्त हो गए तो बस फिर जय जय सिया राम। इसलिए हाँ, हनुमान जी के उपासक विशिष्ट शक्ति और बल से युक्त होते हैं, नीरुज होते हैं,
व्याधि रहित होते हैं। इसके एक दो उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण हैं। क्योंकि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बात जन्य व्याधि वो भी हनुमान जी के स्मरण से ही समाप्त होती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी बहुत अस्वस्थ हो गए थे। इतने अस्वस्थ हो गए थे कि हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी ने कहा है, पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर, जर्जर सकल शरीर पीरमयी है। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जिसमें असह्य वेदना न हो। मोह पर दवरी दमानक सी दई है, हो तो बिन मोल के ओट राम नाम की ललाट लिख लई है। कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोकुरन, हाय राम राय ऐसी हाल कहूं भई है। अत्यंत पीड़ित होकर ये उन्होंने कहा है। और वह बात जन्य व्याधि वो बात जन्य व्याधि कली के प्रचंड प्रकोप से ही हुई थी। वह बात जन्य व्याधि कली के प्रचंड प्रकोप से हुई थी और हनुमान जी को आपने पुकारा। और श्री हनुमान जी की विशेष कृपा से आपकी व्याधि का शमन हुआ है। और आज भी हनुमान बाहु कितना चमत्कारी है, हमने तो कई लोगों के लिए प्रमाण देख लिया। एक सज्जन है, तो ऐसे ही बड़ी व्याधि हो गई, तो महाराज जी कोई उपाय बताइए। हमने कहा हम तो कोई वैद्य तो है नहीं, पर मन में सहज आया। उन्होंने कहा हनुमान जी से प्रार्थना करो, हनुमान बाहुक का पाठ करो। ऐसा असह्य दर्द, स्पॉन्डिलाइसिस वाला और सब शरीर में पीड़ा, भारी पीड़ा। बोले हम तो आए थे सेवा करने, वृंदावन वास करने, अब तो हालत खराब हो गई, क्या करें, बहुत दुखी। कोई दवा काम नहीं कर रही है। हमने कहा श्रद्धापूर्वक हनुमान बाहुक का पाठ करो। महाराज जी क्या कहें, हनुमान बाहुक, अब दुखी थे इसलिए खूब व्याकुल होकर के हनुमान बाहुक का पाठ किया। हनुमान बाहुक के पाठ से वे व्याधि मुक्त हो गए। इनके शरीर में, दीनबंधु दास जी के शरीर में भी बड़ी भारी पीड़ा। 10 दिन जयपुर में चिकित्सा करा के आए, दिल्ली में दिखाया, जाने कहाँ कहाँ इनकी पीड़ा ही खत्म नहीं हो रही थी, भारी दर्द इनको। हनुमान जी की कृपा से ही इनकी पीड़ा दूर हो गई। हनुमान वाहक पाठ और हनुमान जी की कृपा। प्रायः डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन होगा, पर हमारे मन में बिल्कुल नहीं आता था कि ऑपरेशन होगा। हमने कहा ठीक हो जाएगा, हनुमान जी से प्रार्थना करो। हनुमान जी की कृपा से ही व्याधि मुक्त हो गए। मानव गोस्वामी जी कहते हैं वायु तो बाहर संचरित होने वाले को कहते हैं, पर बात भीतरी वायु को कहते हैं। यही प्राण वायु है जिसके बिना जीवन संचालित नहीं हो सकता। हनुमान जी की कृपा के बिना आपका जीवन भी संचालित नहीं हो सकता। भजन के लिए यदि स्वस्थ शरीर चाहिए तो वह उत्तम भजन के लिए उपयोगी स्वास्थ्य हनुमान जी की कृपा से ही मिलेगा।
ये बात लगता है गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, इसलिए वायु संजात न कहकर उन्होंने बात संजात कहा। हे बात संजात, हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। विख्यात विक्रम, आपका पराक्रम अत्यंत विख्यात है, प्रसिद्ध है। कितना विख्यात है पराक्रम आपका? महाराज जी, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। भगवान श्री राम स्वयं महर्षि अगस्त्य से कह रहे हैं, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड का श्लोक है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे महर्षि अगस्त्य जी महाराज, हनुमान जी के जैसा पराक्रम तो हमने काल में भी देखा सुना नहीं। न कालस्य न शक्रस्य, देवराज इंद्र का भी ऐसा पराक्रम नहीं। विचित्र बात, न विष्णु, विष्णु का भी ऐसा पराक्रम नहीं। ये क्या है? अरे हनुमान जी में पराक्रम है वो किसका है? विष्णु का ही तो पराक्रम है। पर ये तो ठाकुर जी की विशेषता है, वो अपने जनों को अपने से अधिक महत्व देते हैं। देखा है ना, छोटे बच्चों को लोग अपने सिर पर बिठा लेते हैं, कंधे पर बिठा लेते हैं। ये राम जी का कंधे पर बिठाने जैसा है। और इसमें कोई झूठी बात नहीं है। हनुमान जी जैसा पराक्रम दिखाते हैं वैसा पराक्रम भगवान अवतार लेकर वैसे पराक्रम नहीं दिखाई पड़ते हैं हनुमान जी के जैसे। इसलिए भगवान कोई बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। न विष्णु, ऐसा पराक्रम तो विष्णु भगवान का भी नहीं देखा जाता है। वित्तपस्य च, कुबेर का भी ऐसा पराक्रम देखा सुना नहीं जाता है। कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः, ऐसे कर्म कुबेर के भी नहीं सुने जाते हैं, विष्णु के, इंद्र के, काल के, किसी के ऐसे पराक्रम देखे सुने नहीं जाते हैं जैसे पराक्रम हनुमान जी के युद्ध में हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विख्यात विक्रम, जिनका पराक्रम, जिनका विक्रम अत्यंत विख्यात है, अत्यंत प्रसिद्ध है जिनका पराक्रम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवताओं में सबसे अधिक बलवान वायु है। कभी कभी तूफान आ जाता है, सब उलट पलट हो जाता है। अभी जिस दिन तूफान आया था यहां तो नुकसान हुआ, जड़खोर में बड़ा नुकसान हुआ। बहुत वृक्ष, हमारे तटीय स्थान के बड़े प्राचीन वृक्ष, सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष वे टूट गए, उखड़ गए। बड़ा भयंकर तूफान था। यही बात तो पांडु ने कुंती को कही है। दुर्वासा जी के मंत्र का कुंती ने जप किया तो बोले पुत्र धर्मनिष्ठ होना चाहिए, इसलिए तुम पहले धर्मराज का आवाहन करो। कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया, धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हो गया। अब महाराज
अब और किसका आवाहन करें? बोले पुत्र धर्मनिष्ठ तो है लेकिन बलवान बहुत होना चाहिए, क्योंकि शत्रुओं का मुकाबला बिना बल के कैसे होगा। गौ ब्राह्मण और प्रजा की रक्षा, आतताइयों को दंड, ये बिना बल के संभव नहीं है। इसलिए देवताओं में सर्वाधिक बलवान वायु हैं। इसलिए हे कुंती, तुम वायु देवता का स्मरण करो, और वायु देवता की कृपा से भीमसेन का जन्म हुआ। यहाँ वायु रूप कहने का आशय गोस्वामी जी का ये है कि बात जात हैं। बात जात माने वायु से उत्पन्न, अर्थात वायु ही हैं। क्योंकि पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये पवन पुत्र हैं, पवन के ही समान हैं। सबसे अधिक तेज चलने वाले कौन हैं? पवन। समीरण वायु सबसे तीव्र गति है इनकी। इसलिए हनुमान जी की भी गति बहुत तीव्र है। पवन के समान ही हनुमान जी। पवन ही समस्त प्राणियों का प्राण है। हनुमान जी सबके प्राण हैं। हनुमान जी के बिना सब निष्प्राण है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जब मेघनाथ के बाणों से सब घायल और मूर्छित हो गए और विभीषण जी मसाल जला जला करके देख रहे थे किसमें चेतना है किसमें नहीं, तो जब जामवंत जी के पास गए थे कि इनमें चेतना है, तो जामवंत जी ने कहा आप कौन? बोले मैं विभीषण। तुम ठीक हो? बोले हाँ मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कौन कैसी हालत में है। तो जामवंत जी ने पूछा कि हनुमान जी कैसे हैं? अरे तुमने राम जी का समाचार नहीं पूछा, लक्ष्मण जी का नहीं पूछा, वानरराज सुग्रीव जी का नहीं पूछा, युवराज अंगद का समाचार नहीं पूछा, हनुमान जी का समाचार क्यों पूछ रहे हो? जामवंत जी ने कहा हनुमान जी जीवित हैं तो सब मरे हुए भी जीवित हैं, और हनुमान जी जीवित नहीं हैं तो सब जीवित होने पर भी मरे हुए के जैसे हैं। हनुमान जी सबका प्राण है। वायु है ना, सबका प्राण है। और जैसे वायु सर्वगत है ऐसे हनुमान जी भी सर्वगत हैं। जादू टोना ये सब भी बात व्याधि के भीतर आते हैं। भूत प्रेत आदि का जो उपद्रव है ना, वो भी, अरे आज भी तो गांव देहात में कहते हवा बयार का चक्कर है, हवा लग गई है। इसका मतलब है ये भूत प्रेत आदि वायु रूप ही होते हैं और वायु रूप होकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इनका इलाज भी सफल इलाज हनुमान जी के ही पास है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमने देखा है हनुमान जी के द्वारा किया गया इलाज। तुम थे हमारे साथ के नहीं थे? सारंगपुर हनुमान जी गए थे, जो पतला सा साधु था ये थे। सारंगपुर गुजरात में है, हनुमान जी विराजते हैं। वहाँ सीधे हनुमान जी ही इलाज करते हैं भूत प्रेत की व्याधा से ग्रसित लोगों का। तो एक दुबला पतला साधु, उसका इलाज चल रहा था। अब यहाँ तो इतना दुबला पतला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसको कहें।
इतना दुबला पतला कोई है? अभी तो किसी पर नजर नहीं पड़ रही है। जितना दुबला पतला वो महात्मा था, एकदम ऐसा हड्डी हड्डी। ये वैष्णवदास जी हैं, ये भी तगड़े ही हैं, दुबले पतले नहीं, एकदम दुबला पतला साधु था। तो हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और मंदिर का पुजारी आया, हनुमान जी को कैसे अगरबत्ती दिखाई और उसके जैसे ही अगरबत्ती घुमाई, ओ महाराज उछला। बड़े बड़े तगड़े पहलवान जैसे लोग उसको पकड़ रहे थे, फिर भी वो पकड़ में नहीं, सबको उठा के पटक देता। आश्चर्य, पहली बार हमने अपनी आंखों से देखा इतनी ताकत। एकदम दुबला पतला आदमी, हड्डी हड्डी का ढांचा जैसे है, ऐसे पतला आदमी, तेज हवा चले तो उड़ जाए, ऐसा आदमी, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? सबको उठा के पटक दिया। हम तो पाठ भूल गए, कोई तमाशा ही देखने लग गए। पूरी जानकारी प्राप्त करने पर पता चला इस पर 71 भूत थे। कितने कितने भूत? हाँ, 70 और 1 71, 71 भूत थे इसके ऊपर। अब कितने बचे हैं? बोले 3-4 बचे हैं। अब धीरे धीरे सब हनुमान जी निकाल रहे हैं सबको। अब ये ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों इलाज और चलेगा, ठीक हो जाएगा। हमने सारी घटना आकर यही महाराज जी को सुनाई। महाराज जी बोले, गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज बोले, पंडित जी आपने इस घटना से क्या प्रेरणा ली? कि महाराज जी हम तो कोई प्रेरणा नहीं ली, ये देख के आए, वो हमने आपको सुनाया। बोले इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या? कहते एक सज्जन आ जाए अपने निकट तो अपने जैसे अनेक सज्जनों को इकट्ठा कर लेगा, और एक दुष्ट आ जाए पास में तो अपने जैसे सैकड़ों दुष्टों को इकट्ठा कर लेगा। एक भूत आया, उसने अपने जैसे 70 और बुला लिए। इसलिए एक सद्गुण जीवन में ठीक से आ जाएगा तो वह सद्गुण अपने जैसे तमाम सद्गुणों को भीतर ले आएगा। एक दुर्गुण बढ़िया से भीतर जम जाएगा तो वह एक दुर्गुण ही सैकड़ों दुर्गुणों को इकट्ठा कर देगा। इसलिए दुष्ट दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, साधु सज्जन सद्गुण इनके संपर्क में रहना चाहिए, ये प्रेरणा लेनी चाहिए। हमने पूछा इसको, लड़के को प्रेत कैसे उपद्रव हुआ? बोले महाराज जितना पवित्र रहना चाहिए उतना ये पवित्र नहीं रहता था, और ऐसी ही एक स्थान पर इसने लघुशंका कर दी, मूत्र त्याग कर दिया, और अशुद्ध शरीर था, अशुद्ध अवस्था थी, और प्रेत प्रविष्ट हो गया। इसलिए जो लोग सदा सर्वदा पवित्र रहते हैं उनको ये अशुद्ध आत्माएं छू नहीं सकती हैं। कहीं न कहीं हमारे आचार में दोष उत्पन्न होता है, तभी इस प्रकार का उपद्रव हमारे जीवन में आता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हनुमान जी वातात्मज होने से इस प्रकार के विकारों को भी दूर करने वाले हैं। और कैसे हैं? विख्यात विक्रम, इनका पराक्रम अत्यंत विख्यात है, प्रसिद्ध है। बृहद बाहु, हनुमान जी की भुजाएं छोटी नहीं हैं, बृहद बाहु हैं हनुमान जी। बृहद बाहु का अर्थ है आजानुबाहु। महापुरुषों के लक्षण में आजानुबाहुत्व एक विशेष लक्षण उनका होता है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी आजानुबाहु थे। महाराज जी के हाथ बहुत विशाल थे, बाद में तो कमर झुक गई, और नहीं तो पहले हमने खूब देखा ये हाथ घुटने से नीचे आते थे।
और यही बात दास ने परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज का दर्शन किया। उनकी भी भुजाएं बहुत विशाल थी। निकट से हम लोग दर्शन करते थे तो हमने नापी तो नहीं और ना उनको उस प्रकार से स्वतंत्र रूप से चलते देखा, लेकिन उनकी भुजाओं को देख करके ये स्पष्ट होता था कि पूज्य स्वामी जी भी आजानुबाहु थे। हमारे महाराज जी कहते थे कि महात्मा गांधी में एक बड़ी भारी विशेषता थी, कहते वो आजानुबाहु थे। क्यों? महाराज जी ने तो उनको देखा, महात्मा गांधी को देखा विद्यार्थी जीवन में। काशी में वे आए, उनकी सभा में भी महाराज जी गए, गांधी जी का प्रवचन भी उन्होंने सुना। तो महाराज जी कहते थे कि गांधी जी भी आजानुबाहु थे। ये विशिष्ट लक्षण है महापुरुषों का। और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो आजानुलंबित भुजौ कनिकावदातौ, आजानुबाहु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी आजानुबाहु, श्री मलुकदास जी महाराज भी आजानुबाहु। ये विशिष्ट लक्षण है। हनुमान जी का ये विशिष्ट लक्षण है, बृहद बाहु, बहुत विशाल भुजाएं हैं हनुमान जी की। इस बृहद बाहु से एक आशय और है, वो आशय ये है कि सताने वाला व्यक्ति चाहे जितना बलशाली हो, चाहे जितना प्रभावशाली हो, उसकी भुजाएं हनुमान जी के जैसी न तो विशाल हो सकती हैं, ना हनुमान जी के जैसी बलिष्ठ हो सकती हैं। इसलिए यदि तुमने श्री हनुमान जी का आश्रय ले रखा है तो संसार का कोई भी बड़े से बड़ा बलवान प्रभावशाली व्यक्ति भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हमने सुना है हनुमत बड़वा नल स्तोत्र, हनुमान जी का एक बड़वा नल स्तोत्र है। तो एक बहुत भारी दुष्ट व्यक्ति था, वो एक ब्राह्मण देवता को अकारण बहुत अधिक सता रहा था। संपत्ति जो अधिकार कर ही लिया और फिर भी पीछे पड़ा था ब्राह्मण के। ब्राह्मण ने देखा कि इस प्रभावशाली व्यक्ति का विरोध करने वाला कोई नहीं है और हारे को हरिनाम, तो बहुत दुखी होकर के उसने हनुमान जी का आश्रय लिया। तो हनुमान जी का अनुष्ठान करने लगा। वो हनुमान जी ने थोड़ी उठापटक शुरू कर दी उस प्रभावशाली आदमी के। तो किसी ने उसको कह दिया, भड़का दिया, ये जो उठापटक तुम्हारे घर में मची है ना, वो पंडित जी हनुमान जी के पास बैठ के पता नहीं कौन सा पाठ करते हैं, उसी से सब उपद्रव हो रहा है। तो वह व्यक्ति उस ब्राह्मण को सताने के लिए वहां पहुंच गया। उस व्यक्ति का एकमात्र ही पुत्र था, युवा। वो युवा पुत्र जैसे ही बोले उस पंडित को, तो अभी हम उठा के वहां से भगाते हैं, खदेड़ते हैं उसको वहां से। तो जैसे ही आकर के वह उपद्रव करने वहां आया, अब ब्राह्मण बेचारा घबरा गया, पाठ कर रहा था हनुमत बड़वा नल स्तोत्र का। तो जैसे ही हनुमान जी का पर्दा खोला, पर्दा खोलते ही हनुमान जी की क्रोध भरी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी और वो तत्काल जलकर राख की ढेरी हो गया। ये सत्य घटना है। बड़ी कठिनाई से हनुमान जी का क्रोध शांत हुआ, पूरा परिवार शरण में आया। उसका तो वंश खत्म ही हो गया, एक ही कुलदीपक बालक था वो भी चला गया और ब्राह्मण की विजय हुई। हनुमान जी में बड़ा भारी प्रचंड पराक्रम है। सताने वाले की भुजाएं और सताने वाले में बल हनुमान जी के जैसा नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी की विशाल भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाला साधु कभी भयभीत नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता।
बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि गोस्वामी जी 12 पदों में विनय पत्रिका में हनुमान जी का विविध रूपों में स्मरण इसलिए कर रहे थे, उसका एक यह भी हेतु था कि उस समय मुगल काल था, मुगलों के अत्याचार से भारतवर्ष आक्रांत था और इन यहाँ दबाए हुए, सताए हुए, कुचले हुए भारतीय आस्तिक समाज में बल भरने का कार्य गोस्वामी जी के इन पदों के माध्यम से। मानो वे कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनकी भुजाएं उतनी बड़ी नहीं हैं, उनमें बल उतना अधिक नहीं है, फिर भी तुम पीड़ित हो, सताए जा रहे हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि तुम विशाल भुजा वाले और अपरिमित बल वाले श्री हनुमान जी का आश्रय नहीं ले रहे हो। हनुमान जी का आश्रय लो, हनुमान जी को पुकारो। ये हनुमत उपासना के लिए गोस्वामी जी इन पदों के माध्यम से प्रेरित करते हैं। हनुमान जी में कितना बल है? बल विपुल, आगे शब्द है जयति बात संजात विख्यात विक्रम बृहद बाहु बल विपुल बालदि विशाला। हनुमान जी में बहुत विपुल बल है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, अतुलित बल है हनुमान बाहुक में। गोस्वामी जी कह रहे हैं पाछिले पगन गम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो कौतुक बिलोक लोकपाल हरिहर विधि लोचन नीच का चौंधी चित्तन खवार सो बल के धो वीर रस धीरज के साहस के तुलसी शरीर धरे सवन के सार सो। क्या अद्भुत वर्णन है। भगवान सूर्य के पास हनुमान जी पहुंच गए। बोले गुरुजी आपने हमको बाल्यकाल में ही वरदान दिया था कि हम तुमको पढ़ाएंगे। अब हमारा जनेऊ संस्कार हो गया है, उपनयन संस्कार हो गया है। अब आप कृपा करके हमको षडंग वेद पढ़ाइए। आप लोग हमारी बात को ऐसी हंसी में मत ले जाना, और हंसी में ले जाओ तो ले जाओ, कोई बात नहीं। सूर्य नारायण ने सोचा कि चेला खतरनाक है। हाँ, जन्मते ही तो गगन में मारी एक उछाल और हमको ही निगलने के लिए तैयार हो गए। ये तो बचपन की घटना है, जब ये 6-7 घंटे के ही रहे हैं। 12 बजे रात को जन्म हुआ सूर्योदय के समय, तो 5-6 घंटे बाद ही तो। अब इस समय तो 8-10 वर्ष की अवस्था है इनकी, अब तो बहुत बलवान है। और पढ़ेंगे ये कम से कम 25 वर्ष तक तो पढ़ेंगे हमारे पास, और बलिष्ठ हो जाएंगे। और कहीं किसी बात पर इन्हें गुस्सा आ गया तो ऐसे चेलों से गुरुजी को भी थोड़ा समझदारी से रहना चाहिए। हाँ, देखो हमारे महाराज जी कहते थे, बहुत बड़े अधिकारी आफिसर, बहुत बड़े सेठ साहूकार, राजा महाराजा, इनसे बोले हम जीवन भर बचे हैं और जीवन भर इनसे बचना ही चाहिए। महाराज जी कहते थे, क्यों? कहते ये कब गुरुदक्षिणा चुका देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकरण में कहते थे महाराज जी, इंद्र के प्रकरण में, इंद्र के प्रकरण में महाराज जी कहते थे कि इंद्र ने बृहस्पति जी का अपमान कर दिया।
और बृहस्पति जी अंतर्धान हो गए। तो इंद्र को चाहिए था कि बृहस्पति जी को खोजते, उनके चरणों में रोते गिड़गिड़ाते क्षमा याचना करते, तो बृहस्पति जी राजी हो जाते। लेकिन उसने क्या किया इंद्र ने कहा अरे कोई बात नहीं, जाने दो, गुरु जी गए तो गए, 72 गुरु मिलेंगे, क्या है, हम देवराज हैं, हमारा गुरु कौन नहीं बनना चाहेगा, ये उसके मन में था। और त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लिया। महाराज जी कहते थे गुरु बनाया भी तो काम चलाऊ गुरु बनाया। कहते और चीज काम चलाऊ करो, पर गुरु काम चलाऊ बिल्कुल मत बनाओ। काम चलाऊ गुरु वो कुछ न कुछ उपद्रव करेगा और तुम भी कुछ न कुछ गड़बड़ करोगे, इसलिए बहुत सोच समझ कर। और हुआ ऐसे ही, विश्वरूप का भी मस्तक काट दिया और ब्रह्महत्या लग गई। बाद में उसका प्रायश्चित हुआ। और समाधान तभी हुआ जो पुराने गुरुजी थे उन्हीं की शरण में गए, तब समाधान हुआ है। सब जगह घूम फिर के आए, अंत में समाधान वहीं मिला। कहने का आशय हमारे ये है कि श्री हनुमान जी महाराज बड़े प्रभावशाली हैं, बलशाली हैं, तो सूर्य नारायण भी कुछ सशंकित हो गए। कह तो दिया था, लेकिन अब कैसे टालें इसको। जब कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता तो टाल मटोल करता है। तो सूर्य नारायण बोले कि देखो ऐसा है, पढ़ाने के लिए थोड़ी फुर्सत चाहिए, और हम तो दिनों रात दौड़ते ही रहते हैं। सूर्य नारायण को विश्राम नहीं है कभी। हम लोग सोचते जरूर कि रात में विश्राम कहाँ उनको, यहाँ रात है तो कहीं दिन है, तो वो तो चलते ही रहते हैं सूर्य नारायण, उनको विश्राम नहीं है। तो बोले ऐसे चलते फिरते थोड़ी पढ़ाई होती है, पढ़ाई के लिए थोड़ा स्थिर मस्तिष्क चाहिए और समय चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं, आप राजी हों तो हम तो आपके साथ चलते फिरते भी पढ़ लेंगे, पढ़ना आपसे ही है। तो सूर्य नारायण ने दूसरी समस्या बताई। सूर्य भगवान बोले कि देखो हमारे रथ पर इतनी जगह नहीं है कि वहाँ कोई बैठ सके, फिर हमारे शरीर में इतनी गर्मी है, इतना प्रचंड तेज है कि पास में बैठना बहुत मुश्किल है, कोई बैठ नहीं सकता। अब मान लो कथनचित तुम मेरे तेज को सहन कर भी लो, तो गुरु के समान आसन पर बैठकर पढ़ना ये तो बड़ा भारी दोष है। गुरु जी का आसन ऊपर होना चाहिए और पढ़ने वालों का आसन नीचे होना चाहिए। अब गुरु जी की गद्दी पर ही बैठ के पढ़ोगे, एक ये दोष होगा, अमर्यादा होगी। समझ गए ना बात। चलते फिरते पढ़ाना नहीं, रथ पे भी बिठाना नहीं, तुमको गुरु के समान आसन पर बैठने का दोष लग जाएगा। इसका मतलब था पढ़ाना ही नहीं। हनुमान जी बोले हम रथ पर नहीं बैठेंगे, दौड़ते दौड़ते पढ़ लेंगे। आप चलेंगे रथ, आपके साथ ही दौड़ेंगे, आप बोलते जाना, हम पढ़ते चले जाएंगे। हाँ दौड़ तो लेगा ये, हम जितने तेज चलते उतने चलते चल तो लेगा। अब क्या बहाना बनाएं। तो सूर्य नारायण बोले कि देखो ऐसा है, तुम हमारे साथ साथ भगोगे तो हम ऐसे मुंह करके थोड़ी पढ़ाएंगे तुमको। गुरु शिष्य सन्मुख होना चाहिए। कथा श्रवण भी सन्मुख बैठकर करने में बड़ा सुख मिलता है। दास का तो ऐसा अभ्यास है कि कहीं कथा सुनने जाए, जबरदस्ती कोई ऊपर बिठा दे, इधर उधर बिठा दे, तो बड़ा कष्ट होता है। सुख वहीं मिलता है, सामने बैठकर सुनने में सुख मिलता है। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी को भी हमने ये देखा, वो कहीं जाएं, किसी कथा में जाएं, जितनी देर प्रवचन होगा उतनी देर भले मंच पर बैठ जाएं, बाकी सुनने के लिए सामने बैठते हैं। सन्मुख बैठ करके ही श्रवण का लाभ है, और वस्तुतः सत्संग भी अधिगम है। हाँ,
जैसे गुरु शिष्य परंपरा से हम शास्त्रों का अधिगम करते हैं, सत्संग भी सबसे श्रेष्ठ अधिगम है। कैसे? आप अमुक ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो अमुक ग्रंथ का ही बोध आपको गुरु जी की कृपा से हो रहा है, पर सत्संग में तो वेद पुराण इतिहास धर्मशास्त्र स्मृतियाँ संत वाणी न जाने कहाँ कहाँ की सब बात आ जाती। एक ही बात के पोषण में न जाने कितनी ज्ञान की बात आ जाती है। इसलिए सत्संग श्रवण से बढ़कर कोई दूसरी पढ़ाई नहीं है। बहुश्रुत जो होते हैं उनको अपने आप बोध हो जाता है। आपने दर्शन किया श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी का, सुना भी दर्शन भी किया। एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे। कहते पंडित जी, हमसे बोलते पंडित जी मेरे राम, स्कूल नहीं बोलते तो स्कूल बोलते थे, मेरे राम स्कूल का मुख नहीं देखे हैं, माने विद्यालय गए ही नहीं। और वृंदावन के विद्वत गोष्ठियों में जब वे बोलते थे वृंदावन की विद्वत गोष्ठियों में बोलते थे, तब क्या बोलते थे वो? वृंदावन के बड़े बड़े पंडित ऐसे सिर पे हाथ खुजलाते थे, सैकड़ों श्लोक बोलते चले जाते थे, पढ़े लिखे नहीं। ये केवल श्रवण के द्वारा, सेवा और श्रवण के द्वारा। पंडित जी महाराज, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, लंबे समय तक उनकी सेवा में पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी रहे। और उन जमानों में बिजली नहीं थी। पंडित जी का पूरा सामान, उनके ग्रंथ, उनका सारा सामान खूब रहता था पंडित जी के पास, ग्रंथ भी रहते थे। वो सारा सामान उनका लाद कर चलना, उनके ठाकुर जी सिर पे रख के चलना, बर्तन मांजना, पंडित जी की शरीर की सेवा करना, वस्त्र धोना, सारी सेवा पंडित जी की करते थे पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी। और पंडित जी 7 घंटे 8 घंटे रोज कथा कहते थे। और जब तक पंडित जी कथा कहते तब तक पंखा लेकर पंखा झलते थे। उस सेवा का परिणाम था कि सारे शास्त्र उनको बिना पढ़े लिखे को उपस्थित हो गए। चमत्कार था। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के निकट भी बहुत समय तक रहे और प्रायः श्लोक महाराज जी ने ही उन्हें कंठस्थ कराए थे। और महाराज जी कहते थे ऐसी विलक्षण मेधा कि जैसे टेप रिकॉर्डर में टैप हो जाता है, ऐसे हम 2-4 बार श्लोक बोलते, वो हमेशा के लिए मथुरा दास जी महाराज को कंठस्थ हो जाता। तो एक सत्संग भी एक तरह की पढ़ाई है, एक तरह की पढ़ाई नहीं, हम तो कहेंगे सर्वोपरि पढ़ाई है। अब आप विनय पत्रिका का कितने समय से पाठ करते हैं, लेकिन अब कुछ विशेषता समझ में आ रही कि नहीं? तो ये बात, तो पढ़ना पढ़ाना भी आमने सामने, कथा सुनना भी पढ़ना है। इसलिए दाएं बाएं बैठकर कथा नहीं सुनना, कथा जब भी सुनना सन्मुख बैठ करके सुनना। सत्संग की जो मर्यादा परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज सिखा के गए हैं, वो तो अब भारतवर्ष में कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज के यहाँ वो मर्यादा हमने देखी, और तो कहीं दिखाई नहीं पड़ी। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, जिनको लोग मौनी भिक्षु कहते थे, उनके यहाँ सत्संग में हमने देखा, तपोवन में सत्संग था, आप थे हमारे साथ? नहीं थे? थे। कथा शुरू होने के आधा घंटा पहले
100 साल से ऊपर आयु के महात्मा कथा आरंभ होने के आधा घंटा पहले बैठ जाते थे। आधा घंटा पहले। और जब तक हम पहुंचते तब तक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हो जाता था श्रोताओं के सहित। और कथा आरंभ होने के आधा घंटे पहले मुख्य द्वार पर ताला लग जाता था। फिर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आ नहीं सकता है, जो आ गया सो आ गया। आधा घंटे पहले 1 मिनट भी, आधा मिनट भी बर्दाश्त नहीं। और दास प्रायः थोड़ा लेट लपेट वाला है प्रमादी होने के कारण। ये कोई अच्छाई नहीं है, ये दोष ही है। लेकिन वो बैठते तो उनके संकोच के कारण हमको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट पहले हम भी जाकर बैठ जाते थे। और ठीक समय हुआ, आरंभ हो गए सच। वे महापुरुष कहते थे कि आपको रेल से कहीं यात्रा करनी है और 6 बजे की गाड़ी है, तो आप 6 बजे तो नहीं पहुंचते हो। आप 5:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते हो। कहीं गाड़ी बिफोर आ गई, कहीं भीड़ ज़्यादा हो गई, चढ़ नहीं पाए, कुछ हो गया तो, कहीं रास्ते में जाम लग गया तो आप चाहते हैं कि हम हाथ में समय लेके चलें, आधा घंटे पहले पहुँचें। अब वहाँ पहुँचने के बाद भले ही आपको बार बार ये रिकॉर्डिंग सुननी पड़े कि आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, गाड़ी अपने निर्धारित समय से इतने विलंब से चल रही है, वहाँ भले ही जाकर आपको 2 घंटे 3 घंटे बैठना पड़े या इससे भी ज़्यादा बैठना पड़े, लेकिन आप अपनी उस यात्रा में चूक न हो जाए, इसके लिए आप पहले से जाकर वहाँ बैठते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते थे, श्री संपूर्णानंद जी महाराज, वो कहते थे कि उपदेशक महानुभाव अपनी सुविधा से जब चाहें तब कहें। गाड़ी लेट लपेट भी हो जाती है, गाड़ी लेट लपेट हो सकती है, पर यात्री को लेट लपेट नहीं होना चाहिए। वो कहते थे जीवन का सामान्य लक्ष्य है, आपको अमुक नगर जाना है, और उस सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतनी सावधानी कि आपकी 6 बजे की ट्रेन तो आप 5:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते हैं, और जो सत्संग की ट्रेन बीच में कहीं रुकती ही नहीं है, सीधे बैकुंठ गोलोक साकेत जाती है, ठाकुर जी के चरणों में जाती है, उस सत्संग के प्रति आपकी ऐसी असावधानी कि 4 बजे का है तो आप 5 बजे पहुंचते हैं, 5 बजे की कथा है तो आप 6 बजे पहुंचते हैं। ये बड़े दुख की बात है। समय से समय से बंद करनी चाहिए। कई बार समय से आरंभ नहीं होता, समय से बंद भी नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, आप रेल में बैठे और मथुरा उतरने का समय सवेरे 9 बजे है, और मान लो 12 बजे 1 बजे ट्रेन आकर के प्लेटफार्म पर पहुंची, तो क्या आप 9 बजे बीच में उतर जाते हो क्या? आप तो ट्रेन जब अपनी मंजिल पर पहुंचेगी तभी आप उतरते हो। तो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो बीच में छोड़े नहीं जा सकते, इसलिए कथा के आरंभ का समय भले ही निर्धारित होवे, पर कथा की पूर्ति का समय तो प्रसंग के अनुरूप होगा। तो कई बार हमने देखा, पूज्य पिताजी को भी खूब अनुभव होगा कि श्रोता चाहे जितने कम से कम हों, पर महाराज जी 2 समय कथा कहते थे, और कथा में भी 6 घंटे नहीं, 6 का 8 घंटे हो ही जाता था। आरंभ सही समय से करते,
पर समाप्ति प्रायः घंटा आधा घंटे अधिक हो जाती। जैसे हम उदाहरण दें, आप ऊखल बंधन लीला सुना रहे हैं और ठाकुर जी ऊखल में बंधते बंधते 12 बज गए या 6 बज गए शाम के, अब कथा का समय तो पूरा हुआ, अब दूसरे दिन आपको कथा शुरू करनी है। तो आप विचार करो, क्या भावुक भक्त सहन कर पाएंगे? पूरी रात ठाकुर जी उखल में बंधे रहेंगे क्या? तो ठाकुर जी को तो उखल से मुक्त करना ही पड़ेगा। तो बीच में अध्याय छोड़ना, बीच में प्रसंग छोड़ना, यह भी सत्संग के प्रति किया गया अपराध है। संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके बारे में आप घटा दें कि अधिकस्याधिकम फलम। लोग सब में घटाने लग जाते, अधिकस्याधिकम फलम, चलो हमने मान लिया अधिकस्याधिकम फलम। खीर में, जिस खीर में उसकी मात्रा इतनी है कि उसमें पाव भर चीनी पड़नी चाहिए, और आप कहो कि नहीं अधिकस्याधिकम फलम, जिसमें पाव भर शक्कर डालना चाहिए उसमें तो हम कम से कम 1.25 सेर 1.5 सेर शक्कर डालेंगे। क्यों? लिखा ही है अधिकस्याधिकम फलम, अधिक का अधिक फल है। तो बोलो खीर बनेगी कि चाशनी? क्या बनेगी? चाशनी बन जाएगी, मुंह में देने लायक नहीं रह जाएगी वो खीर। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, नमक के बिना सारे व्यंजन बेकार हैं, बड़ा जरूरी है नमक। आप कहो अधिकस्याधिकम फलम, दाल में साग में ज़्यादा नमक डाल दो, कम नमक तो चल जाएगा, पर ज़्यादा नमक होने पर आप मुंह में नहीं दे सकते। कोई चीज ऐसी नहीं जिसका अधिकस्याधिकम फलम। केवल नाम जप कथा कीर्तन सत्संग ही ऐसा है कि इसमें जितना समय अधिक चला जाए अधिकस्याधिकम फलम, इसमें कम नहीं है। एक और बात हम आपको निवेदन करें, हमारे ब्रज के एक महान सिद्ध संत, निम्बार्क संप्रदाय के बड़े सिद्ध पुरुष, महान रसिकाचार्य श्री बाबा प्रियाशरण जी महाराज, नाम सुना होगा, हमने भी नाम सुना, उनकी चित्र छवि का दर्शन किया है। बरसाने में बाबा की चरण पादुका भी और उनकी छड़ी भी विराजमान है। प्रायः हम जाते हैं तो उसका दर्शन स्पर्श करते हैं। बाबा ऐसे महापुरुष थे जिनके रोम रोम से राधा नाम प्रकट होता था, ऐसे महान रसिक थे और इतने कठोर थे, दंभ का, पाखंड का, दिखावे का घोर विरोध करते थे, बहुत कठोर थे। और उनकी कठोरता के कारण लोग उनसे डरते थे। एक उनके जीवन की ऐसी घटना हम कहना नहीं चाहते। एक बहुत बड़े धनी मानी व्यक्ति को उन्होंने बिल्कुल उपेक्षित कर दिया था, जो निरंतर उनकी सेवा में हाथ जोड़ के खड़ा रहता था। एक छोटी सी बात पर आप वहां से छोड़कर चल पड़े। बड़े विलक्षण महात्मा। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वारे बाबा सरकार, उन्होंने विशेष सत्संग श्री प्रियाशरण बाबा जी का ही किया। श्री प्रियाशरण बाबा जी के चरणों में वे वृद्ध थे, कपड़े की जूतियां धारण कराते थे पंडित जी अपने हाथ से, बड़े स्नेह से। महाराज जी की देखी हुई बात, महाराज जी कहते थे पंडित जी अपने कपड़े से उनकी जूतियां पोंछते, रज सिर से लगाते, फिर अपने कपड़े से ही उत्तरीय से बाबा प्रियाशरण जी के चरण पोंछते, फिर जूती पर पहनाते। प्रियाशरण जी कहते थे कि आप स्पर्श करते तो हमको लगता है कि बचपन में मेरी माँ हमको छूती थी, ऐसे लगता है जैसे माँ दुलार कर रही हो, ऐसे। तो प्रियाशरण बाबा जी के यहाँ सत्संग करने पंडित जी जाते थे
कई बार प्रियाशरण बाबा जी जहाँ पंडित जी विराजते वहाँ पधारते थे, तो पंडित जी के पास वो अलार्म वाली घड़ी थी। अलार्म बहुत पहले चाबी वाली चलती थी ना, चाबी ऐसी भरने वाली, किर्र किर्र बोलने वाली घड़ी। अब तो वो प्रायः बंद ही हो गई और अब तो ये सेल वाली घड़ी आ गई। तो अलार्म वाली जो घड़ी होती थी, पंडित जी का समय सब बंधा हुआ था। लेकिन जब श्री प्रियाशरण बाबा जी आ जाते थे तो पहला काम होता था, सत्संग के पहले एक मोटी तौलिया से घड़ी को सुला दिया जाता था, जिसमें किसी का ध्यान अब इस घटिका यंत्र की तरफ न जाए। और पूरी रात सत्संग होता था। कई बार सत्संग होते होते ब्रह्मवेला आ जाती थी और बाबा स्नान करके अपने ध्यान में चले जाते थे और पंडित जी स्नान करके पुनः अपने भजन में बैठ जाते। हम और चीज के लिए समय देखें, पर कथा कीर्तन भजन के लिए हम बार बार घड़ी की ओर देखें। अरे अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ। अरे भाई, इतना ही तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो समय क्यों खराब कर रहे हो? सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि न होने से सत्संग में सुनी हुई बातों का प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता है। इसलिए सत्संग में बैठे तो पूरा ध्यान सत्संग में रहना चाहिए। बहुत से लोग कुछ लिखने लग जाएंगे, कागज में लिखने लग जाएंगे और इधर उधर कुछ करने लग जाएंगे, तो ये उत्तम बात नहीं है। कथा सुनते समय कथा ही सुने, दूसरा काम नहीं। हाँ, नाम जप हो सकता है, नाम जप का अभ्यास महापुरुषों का होता है, वो नाम जपते जपते कथा सुन सकते हैं। लेकिन कथनचित किसी को उसमें भी बाधा हो रही हो कि हम नाम जपते हुए कथा ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, तो केवल कथा ही सुनो, उसी से सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि कथा श्रवण कीर्तन भक्ति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो थोड़ा व्याख्यान अधिक हो गया, इतना ही समझें कि सामने बैठकर पढ़ना, सामने बैठकर सुनना और उसके प्रति प्रमाद नहीं होना, उसके प्रति महत्व बुद्धि होना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रोज कोई ना कोई बहाना आ जाएगा आपके नित्य पाठ के लिए, स्वाध्याय के लिए कोई ना कोई बहाना रोज आ जाएगा। आज वहाँ चले गए थे, आज वहाँ चले गए थे, आज देर हो गई, आज नहीं कल कर लेंगे, और आज नहीं कल करेंगे। किसी दुकानदार की दुकान पे लिखा रहता है आज नगद कल उधार, लिखा रहता है आज नगद कल उधार। तो वो सोचेगा चलो आज तो नगद ले लेते, कल उधार ले लेंगे। और मान लो कल पहुंचा तो फिर बोले पढ़ लो क्या लिखा है, आज नगद कल उधार। उसका कल कभी आने ही नहीं, रोज नगद ही सौदा है, ऐसा है। तो आज नगद कल उधार जैसा हो जाएगा। वो कल कभी आएगा ही नहीं जब आप अपना स्वाध्याय करें, अपना पाठ करें, जप करें। इसलिए भोजन का समय, निद्रा का समय, विश्राम का समय, उसमें कटौती करके भी साधन करना चाहिए। साधन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। कबीरा सोता क्या करे, जागे जपे मुरारी, एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार। सूर्य नारायण बोले महाराज कैसे पढ़ोगे, सन्मुख पढ़ाई होती है। हनुमान जी बोले हम सामने से ही पढ़ेंगे। अरे कैसे? बोले आप सीधे दौड़ते हैं, हम उल्टे दौड़ेंगे, पिछले पैरों से दौड़ेंगे, ऐसे 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 चलेंगे। आप यह समझते हैं अच्छी प्रकार से कि सामने दौड़ने की अपेक्षा उल्टा दौड़ना, अरे दौड़ने की बात जाने दो, उल्टा चलना बड़ा महाराज कठिन काम है।
और हनुमान जी इतना रबड़ी और इतनी मलाई खाते हैं, इतना मालपुआ खाते हैं, हनुमान जी का पेट नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा पेट? हनुमान जी थोड़ा पिछले चलते हैं, पिछले पैरों से चलते हैं। और ये विज्ञान है, आप रोज थोड़ा उल्टा चलें तो आपके घुटने में दर्द कभी नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, और आपका पेट बढ़ेगा नहीं, पेट बिल्कुल ठीक लग जाएगा। आप लोग कहेंगे कि आप दूसरों को उपदेश दे रहे, आप खुद क्यों नहीं करते हो? हमने पहले बता दिया, हम तो आलसी हैं, प्रमादी हैं, इसलिए नहीं करते। या तो ये समझ लो या ये समझ लो कि समय नहीं दे पाते हैं, दोनों में से कुछ एक न एक बात माननी पड़ेगी। पर जिन लोगों के पास अपने शरीर के लिए समय देने को खूब समय है, वे लोग ऐसा कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज चल पड़े तो सूर्य की गति कितनी तीव्र है, पर पाछे पगन मन गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। इतना छोटा बालक सूर्य के रथ की गति से भी तेज दौड़ रहा है, और उसमें भी इतनी तेजी से उल्टे दौड़ रहे हैं। तो कौतुक बिलोक लोकपाल हरिहर विधि, सारे लोकपाल, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल सब आकाश में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी खड़े हैं आकाश में, शंकर जी खड़े हैं, विष्णु भगवान खड़े हैं, और लोकपाल हरिहर विधि, हरिहर विधि ब्रह्मा, हरि माने नारायण, हर माने शिवजी, विधि माने ब्रह्मा जी, ये भी खड़े हैं। सब विस्फारित नेत्रों से हनुमान जी को उल्टा दौड़कर पढ़ते हुए देख रहे हैं। लोचन चका चौंधी चित्तन खबार सो। सूर्य के सामने देखना मुश्किल है, पर उन सूर्य की ओर देखते हुए पिछले दौड़ते हुए हनुमान जी पढ़ रहे हैं। ऐसे लगता है बल कैधों वीर रस, ऐसे लगता मानो मूर्तिमान वीर रस उपस्थित हो गया है। धीरज के साहस के, अथवा ऐसा लगता है मानो धैर्य और साहस मूर्तिमान होकर के आ गया है, अथवा ऐसा लगता है कि वीर रस, धैर्य, साहस, इन सब का जो सार सर्वस्व है वो हनुमान जी के रूप में आ गया है। बल के धो वीर रस, धीरज के साहस के, तुलसी शरीर धरे सवन के सार सो। ऐसे लगता मानो सबका सार हनुमान जी के रूप में प्रकट है। कहो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर, वीर रस बारि निधि जाको बल जल भो। ये वीर रस के समुद्र हैं हनुमान जी महाराज, ऐसे हैं। ये कौन कह रहा है? ये महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म कह रहे हैं। और भीष्म जी तो यहां तक कह देते हैं, भीष्म पितामह, भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान, सारी खोत्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो। हनुमान बाहुक में भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरा अनुमान तो यह है कि हनुमान जी के जैसा वीर महाबली त्रिकाल में भी संभव नहीं है, न पहले कभी हुआ, न है, न आगे कभी जन्म लेगा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए हनुमान जी को गोस्वामी जी ने सकल सुभट सिरमौर, सकल सुभट सिरमौर हनुमान जी को उन्होंने कहा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और आगे क्या शब्द है? जयति बात संजात विख्यात विक्रम बृहद बाहु, बल विपुल बालधि विशाला। हनुमान जी की पूछ, बालधि माने पूछ, हनुमान जी की पूछ बहुत विशाल है। कितनी विशाल पूछ है हनुमान जी की। हनुमान जी रावण की सभा में गए, इसलिए तो उन्होंने जानबूझकर बंधन स्वीकार किया था। तो हनुमान जी वहां गए तो रावण बड़ा कूटनीतिज्ञ कुटिल चतुर तो था ही। अरे इतना पराक्रमी वीर पहुंचा है तो उसको कुछ आसन मिलना चाहिए कि नहीं? हनुमान जी को पूरे दरबार में कहीं बैठने का कोई आसन नहीं था।
बंधन से तो हनुमान जी मुक्त थे, बैठने का आसन नहीं था। हनुमान जी समझ गए कि रावण हमको नीचा दिखाने के लिए इसने हमको कहीं कोई आसन नहीं दिया, और सबसे ऊंचा सिंहासन रावण का। हनुमान जी ने अपनी पूंछ की तरफ देखा, बालधि विशाला, और पूंछ ऐसी ऐसी होने लग गई। होते होते कुंडी बनते 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 पूंछ इतनी ऊंची हो गई कि रावण का ऊंचा आसन और उसके ऊपर सिंहासन, और सिंहासन पर बैठा रावण, वो तो नीचे हो गया, हनुमान जी ऊपर हो गए। बोले अब बात करो, अपनी पूंछ की ही आसन बना के बैठ गए। रावण को नीचा दिखा दिया हनुमान जी ने। बालधि विशाला, ये बालधि बड़ी विलक्षण है, ये पूंछ बड़ी विलक्षण है। इस पूंछ की बड़ी भारी महिमा है महाराज जी। हनुमान जी असंभव काम पूंछ से ही संभव करते हैं। लंका में भी पूंछ से ही आग लगाते हैं। अजर अमर राक्षसों को भी वात चक्र में पूंछ में ही लपेट करके फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूंछ जो है भगवती जगदम्बा पार्वती है। शिवजी ने कहा हम जाएंगे राम जी की सेवा में, पार्वती जी बोली हम भी चलेंगे। अरे बोले हम तो बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, गृहस्थी आदमी ज़्यादा सेवा नहीं कर सकते, घरवाली की सेवा करेंगे कि लड़के बच्चों की सेवा करेंगे? सेवक को तो एकदम ब्रह्मचारी होना चाहिए, और हम कोई राम जी पे भार नहीं बनेंगे। बोले कोई बात नहीं, आप केवल अनुमति हमको साथ रहने की दो, और हम आपको कोई विक्षेप सेवा में नहीं करें, हाँ सहयोग जरूर करेंगे। जहाँ कोई ऐसा विशेष काम होगा वहाँ हम ही काम आएंगे। अच्छा, आप किस रूप में चल रहे हो? हम तो बानर रूप में चल रहे हैं। बोले हम आपकी पूंछ बन के चली चलें, हैं? शक्ति शक्तिमान है ना, तो पूछ है। बालधि विशाला, और ये साक्षात भगवती पराम्बा हैं, और ये पुच्छ में विराजमान हैं, इसलिए हनुमान जी की पूंछ बड़ी चमत्कारी है। और हनुमान जी कैसे हैं? जात रूपा चलाकार विग्रह, जात रूपा चलाकार विग्रह, इतने विशाल हैं हनुमान जी। लगता है कि महाराज जी ऐसा लगता है कि स्वर्ण का विशाल अचल ही हो, पर्वत ही हो। कनक भूधराकार शरीरा, स्वर्णमय पर्वत के समान हनुमान जी का विशाल स्वरूप है। कनक बरन तनु तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। ऐसा लगता है मानो दूसरा सुमेरु पर्वत प्रकट हो गया हो, ऐसे विशाल देह वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे जात रूपा चलाकार विग्रह, लसल्लोम विज्जुल्लता ज्वालमाला। आपके श्रीअंग पर रोमों की बड़ी शोभा है। हनुमान जी के शरीर पर कम रोयां नहीं हैं, वो इतने बड़े बड़े रोयां हैं हनुमान जी के, खूब गद्दीदार रोयां हैं हनुमान जी के। वो इसलिए इतने बढ़िया रोयां हैं कि सरकार जब कंधे पर विराजते हैं उनके, तो उनको कहीं कोई पीड़ा न पहुँचे। क्या महाराज उसका सैमल का तूला होगा, क्या कोमल से कोमल रुई होगी, उससे भी ज़्यादा सुकोमल रोमावली हनुमान जी की हो जाती है रघुनाथ जी के लिए। और रघुनाथ जी बैठते हैं तो उनको बड़ा सुख मिलता है। हनुमान जी की श्रीअंग की रोमावली बहुत विशाल है। स्वर्ण रोम है हनुमान जी, सोने के समान चमकते हुए रोम, बहुत विशाल विशाल रोम है हनुमान जी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज लसल्लोम, और उन रोमावली से बड़ा प्रकाश निकल, विज्जुल्लता ज्वालमाला, उन रोमों से सूर्य की किरणें जैसा प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश ऐसे ऐसे तरंगायित हो रहा है, मानो लगता है हनुमान जी के श्रीअंग से ज्वालामाला प्रकट हो रही हो। जैसे सूर्य की ज्वालामाला चारों ओर प्रकट होती है, ऐसी हनुमान जी के श्रीअंग से ज्वालामाला प्रकट हो रही है। ऐसे श्री हनुमान जी की जय हो।
अब आगे का चरण है जयति बालार्क वर बदन पिंगल नयन। बालार्क वर बदन, बालार्क उदीयमान सूर्य कैसा होता है? उदीयमान सूर्य लाल होता है। हनुमान जी के मुखारविंद का वर्ण लाल है। लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर, वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर। लाल मुख है हनुमान जी का। प्रातःकालीन सूर्य के समान भगवान श्री हनुमान जी के मुखारविंद की आभा है। पिंगल नयन, हनुमान जी की आंख पीली है, पीली आंख, कंजी आंख। और बानर की आंख आपने देखी होगी, कंजी होती भी है। पर हनुमान जी बानर की आंख के कारण कंजी नहीं, हनुमान जी की तो विलक्षण एक ज्योति से युक्त हनुमान जी की आंखें हैं। और सामुद्रिक के अनुसार कंजी आंख एक प्रकार से दोष माना जाता है। काली आंख वाले का विश्वास करना चाहिए, कंजी आंख वाले का जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ उपद्रव होता है। चलो एक कहावत सुना देते हैं आपको, सुना दें? पुरानी कहावत, लेकिन कोई इसका बुरा अर्थ नहीं, हम अच्छा अर्थ भी इसका बताएंगे। एक जो दोष के अर्थ में है वो तो बताएंगे, अच्छा अर्थ भी इसका बताएंगे। सौ में सूर, सौ में सूर सहस में काना, सवा लाख में ऐंचक ताना। ऐंचक ताना कहे पुकार, मैं कंजा से मानी हार। कंजा उसका तावेदार, जाकी छाती उगे न बार। समझे? नहीं समझे? सौ में सूर, 100 नेत्रहीन व्यक्तियों में एकाध ही कोई अच्छा होगा। 1000 एकाक्षी काने, उनमें एक ही काना कोई बढ़िया होगा, 999 खराब ही होंगे। 100 में सूर सहस में काना, और सवा लाख में ऐंचक ताना। ऐंचक ताना जानते हो? इधर देखे उधर आंख जाए, ऐंचक ताना। यहाँ है कोई ऐंचक ताना? सवा लाख में ऐंचक ताना। आंख से भी ऐंचक ताना होता है, हाथ पैर से भी ऐंचक ताना होता है। इधर पांव धरे उधर चला जाए, ढिल्ल पुल्ल। पर ऐंचक ताना कहता है 1.25 लाख लोगों में 1.25 लाख ऐंचक ताने होंगे, उनमें एक कोई अच्छा होगा। पर ऐंचक ताना ने कहा मैं तो कुछ नहीं हूं। ऐंचक ताना कहे पुकार, कंजा भैया से रहो होशियार। हाँ, कंजा भैया हमसे आगे है, हम कुछ नहीं उसके सामने। कंजे से कहा, पीली आंख वाले से कहा। उस पीली आंख वाले ने कहा अरे भाई हम कोई चीज़ नहीं है, जाकी छाती उगे न बाल। जिसकी छाती में बाल नहीं, मैं तो उसके सामने कुछ नहीं। इसका मतलब ये कहावत जिसकी छाती में बाल नहीं उसको ज़्यादा प्रशंसा करने के लिए कहावत। बोलो वृंदावन बिहारी। पर हम विनम्र प्रार्थना करें, इस प्रकार का कोई शारीरिक दोष किसी भक्त में, वैष्णव में, साधु में दिखाई पड़े तो इन दोषों के कारण उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति समस्त दोषों को समाप्त करने वाली है। अब इसका अच्छा अर्थ बता रहे हैं। भक्ति के कारण दोष नष्ट हो गए। 100 में सूर, सैकड़ों महान कवि हुए इस देश में,
लेकिन उन सैकड़ों महान कवियों में सूरदास जी के जैसे सूरदास जी ही हुए, महाकवि सूर, 100 में सूर। हजारों काने हुए इस संसार में, लेकिन शुक्राचार्य जी के जैसे एक वे अकेले ही हैं। जो इतने बड़े भक्त हैं वो कहते हैं मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोतु निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। ऐसी नाम महिमा को जानने वाले महान भक्त श्री शुक्राचार्य जी वो सहस में काना, एकाक्षी हैं पर हजारों में एक है महाराज। कवि नाम उष्णा कवि, तो हजारों कवि माने विवेकियों में, ज्ञानियों में वे अकेले हैं, हैं? 100 में सूर सहस में काना, 1.25 लाख में ऐचकताना। ऐचकताना कौन है भैया? अष्टावक्र जी महाराज अपने माँ के गर्भ में थे और इनके पिता महर्षि कहोड वेद पाठ कर रहे थे, तो वेद पाठ में एक स्वर गलत लगा दिया, तो आप पेट से ही बोल पड़े पिताजी आपने उदात्त स्वर की जगह अनुदात्त लगा दिया, ठीक स्वर लगाइए, ठीक पाठ कीजिए, क्योंकि वेद में स्वर के अनुसार समास होता है, समास के अनुसार अर्थ होता है, और गलत स्वर लगने से तो अर्थ ही बदल जाएगा। अरे अभी तो पेट में ही है और पेट में से ही बोलने लग गया, बाहर आएगा तो हम गरीब बोलती बंद कर देगा। बालक बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें करता जा, मैं श्राप देता हूं 8 जगह से टेढ़ा हो जा। 8 जगह से टेढ़े हो गए। और उस समय वरुण लोक में वरुण देवता एक यज्ञ करना चाहते थे। उस यज्ञ में ब्राह्मणों के चयन की, योग्य ब्राह्मण यज्ञ में पहुंचे, इसके चयन की सेवा विदेहराज राजर्षि जनक जी को सौंपी गई, क्योंकि जनक जी महान ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, वो परीक्षण करेंगे। तो जनक जी के यहाँ जनक जी ने कहा ब्राह्मणों की परीक्षा करना बड़ा कठिन काम है, अपराध ज़्यादा बनते हैं, साधु ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। हम सहयोग तो किसी का कर सकते हैं पर मुख्य रूप से हम ही परीक्षा लें वो ठीक नहीं। तब भगवान धर्म ही बंदी के रूप में उपस्थित हुए और वो बंदी के रूप में, जनक जी के बंदी के रूप में उपस्थित हुए धर्म, और वो विद्वान ब्राह्मण आते तो उनसे शास्त्रार्थ करते, और शास्त्रार्थ में शर्त यही होती कि जो हार जाएगा उसे जल में डुबा दिया जाएगा। हम हार जाएं तो हमको डुबा दो। विचित्र शर्त थी। एक से एक बड़े प्रकांड विद्वान आए और सबको जल में डुबा दिया। वो जल में क्या डूबना, वो जल में डुबाते ही वो पहुंच जाते थे वरुण लोग। इतने बड़े विद्वान, उनकी भर्ती हो जाती थी वहाँ यज्ञ में, प्रवेश पा जाते थे। एक दिन की बात है, अपने मामा को अष्टावक्र जी ने पिता कहा, तो मामा ने कहा बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा मातुल हूँ, तुम्हारा मामा हूँ। मेरे पिताजी कहाँ गए? बोले पिताजी को तो वो जनक जी के बंदी ने जल में डुबा दिया, और वो तो ऐसी जगह गए हैं जहाँ से लौट के आना अब संभव नहीं है। जो डूब जाता वो बाहर निकल के आता नहीं। इतना सुनते ही अष्टावक्र जी महाराज अपने ममेरे भाई के साथ जनक जी के दरबार में चल पड़े। और महाराज जैसे ही जनक जी के दरबार में पहुँचे तो टेढ़े बेड़े चलते थे। 8 जगह से टेढ़े थे, यहाँ पैर करें उधर चला जाए, इधर चलें उधर चला जाए। 8 जगह से टेढ़े थे। तो बालक थे, अवस्था छोटी ही थी अष्टावक्र जी की। 8 ही बरस के थे महाराज जी, 8 साल के थे।
जैसे ही इनको चलते देख करके जनक जी में के दरबार में विद्वानों की सभा थी, वो सब के सब हंसने लग गए। आपने डांटा, सबको फटकारा दृष्टावक्र जी ने। इसको कहते हैं ब्रह्म तेज से संपन्न महापुरुष। उन्होंने कहा, रे हम तो बड़े आह्लाद पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक यहाँ आए थे कि ये जनक जी की सभा है, ब्रह्म ज्ञानियों की सभा होगी, पर इस सभा में तो सब चमड़ी की ओर देखने वाले चर्मकार ही बैठे हुए हैं। इसमें लगता है कोई ब्राह्मण नहीं है, इसमें लगता है कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है, सबके सब चर्मकार बैठे हैं। सन्नाटा छा गया। एक छोटे बालक ने सबको ऐसा बोल दिया। बोले, आप दुर्विनीत लगते हैं, आपने गुरुजनों की सेवा नहीं की लगता है, आपने इतने वयोवृद्ध ऋषियों को, ब्राह्मणों को ऐसा बोल दिया, आपने पूरी सभा को ऐसा बोल दिया। आपने कहा आपको बोध होना चाहिए, ब्राह्मणों में जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, तप में श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ माना जाता है। क्षत्रियों में जिसमें बल अधिक है वह श्रेष्ठ माना जाता है, वैश्यों में धन जिसके पास अधिक है वह श्रेष्ठ माना जाता है, और चतुर्थ वर्ण के लोगों में आयु जिसकी अधिक है वो श्रेष्ठ माना जाता है। आप आयु के कारण कैसे अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित कर सकते हो? ये पैमाना आप लोगों का नहीं है। मैं बालक हूं, लेकिन मैं ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हूं। हमारे दिव्य ज्ञान पर तुम्हारी दृष्टि नहीं गई, हमारे इस टेढ़े बेढ़े शरीर पर दृष्टि गई, तो तुम्हारी दृष्टि हड्डी चमड़े तक सीमित रह गई। इसलिए मैंने ऐसा शब्द कहा। आप लोगों को बुरा लगा हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किस लिए आए हैं आप? बोले, सुना है आपका बंदी बहुत विद्वान है, उसे शास्त्रार्थ करने आए। करो शास्त्रार्थ। जिस बंदी को कोई ऋषि परास्त नहीं कर पाए, साक्षात धर्म थे वो, उनको अष्टावक्र जी ने परास्त कर दिया और कहा कि अब तुझे हमारे पिता को डुबाया है, वो न जाने कितने ऋषियों को, अब चल मैं तुझे जल में डुबाता हूँ। बंदी ने प्रणाम करके कहा, मैं बंदी नहीं हूँ, मैं धर्म हूँ, और इस यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ किस ब्राह्मण को मानकर पूजा की जाए, इसलिए मैं यहाँ स्थित था। आज वरुण के यज्ञ में सबसे अधिक पूज्यता प्राप्त करने वाले आप जैसे ब्राह्मण का दर्शन हो गया। हमने आपके पिताजी को और सभी ऋषियों को वरुणलोक भेजा है, कोई मरे नहीं है, सब यज्ञ करा रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं वहाँ जा कर के। तब उनको लेकर, अष्टावक्र जी को लेकर के वो बंदी वरुणलोक आया गया है, और वहाँ सब ऋषियों ने उनका स्वागत सत्कार किया है, और इस धरती के सर्वोत्कृष्ट ऋषि के रूप में वरुण देव ने आपका पूजन किया है। और एक समंगा नाम का तीर्थ है, उस तीर्थ में कहोड ऋषि ने कहा, बेटा इसमें स्नान करो। जैसे ही उन्होंने स्नान किया है, स्नान करते ही पिता का शाप दूर हो गया है, और अष्टावक्र जी की सारी टेढ़ बेढ़ चली गई। वो बिल्कुल सुंदर तो थे ही, खूब और सुंदर हो गए, उनके शरीर की टेढ़ बेढ़ सब समाप्त हो गई। तो 100 में सूर, सहस में काना, 1.25 लाख में ऐचक ताना। हाँ, 100 में सूर, सहस में काना। शुक्राचार्य जी बोले, हमारे जैसे लाखों विद्वान भी अष्टावक्र जी की बराबरी नहीं कर सकते। वो तो 1.25 लाख में ऐचक ताना। 1.25 लाख विद्वानों में अकेली महाराज बड़े विद्वान हैं। तो अष्टावक्र जी के पास गए, बोले आप सबसे बड़े ज्ञानी हो, आप सबसे बड़े विद्वान हो, ब्रह्मवेत्ता हो। ऐचक ताना कही पुकार, मैं कंजा से मानी हार। बोले हम कुछ नहीं है, हनुमान जी के ज्ञान, हनुमान जी कंजा हैं, मैं कंजा से मानी हार। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी से कहा, मैं कंजा से मानी हार। हम तो हनुमान जी से पिंगल नयन, हमने हनुमान जी से हार मांग ली। अब हनुमान जी के पास गए,
महाराज आप तो आप ही हो, आपसे बड़ा कौन है? बोले नहीं नहीं, हमारी झूठी बड़ाई मत करो। क्यों? बोले कंजा उसका तावेदार, जाकी छाती उगे न बार। हम तो उसके तावेदार हैं, गुलाम हैं, सेवक हैं, जिसकी छाती में बार उगता ही नहीं है। क्यों नहीं उगता? देखो 18-20 साल की उम्र होती है तब छाती में थोड़े बाल काले काले आते हैं, उम्र बढ़ती है। और हमारे रघुनाथ जी की उम्र सदा 15 वर्ष की ही रहती है, हैं? 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना, 15 साल के रघुनाथ जी हैं, उनके तो छाती में बार उगते। बच्चों के कहाँ छाती में बार आते हैं? जवान हो जाता तो छाती में बार आते हैं। तो हनुमान जी बोले हम कुछ नहीं है, हम तो कंजा उसका तावेदार, जाकी छाती उगे न बार। हम तो रघुनाथ जी के चरण सेवक हैं, जिनकी छाती में कभी बाल उगता नहीं, जिनके कभी दाढ़ी मूछ आती ही नहीं है। 11,000 वर्ष तक शासन किया रघुनाथ जी ने, लेकिन राम जी की उम्र 15 वर्ष की ही रही, इससे ज़्यादा उम्र बढ़ी नहीं राम जी की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसमें 15 साल का बच्चा है कोई? 14-15 साल का ये है, ये लो 14 साल का, 15 साल का, आने और गाम को ब्रजवासी। तो अब देखो बालक तो 14-15 साल में बालक ही होते हैं, जाकी छाती उगे न बार। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी में ये पिंग नयनत्व का दोष नहीं है, हनुमान जी का तो एक विशिष्ट गुण है। पिंग नयन भ्रकुटी कराल रसना दसनानन, कपिस केश करकस लगूर खल दल बल भानन, कह तुलसीदास बस जास उर मारुत सुत मूरति बिकट, संताप पाप ते ही पुरुष पही सपने हूँ नहीं आवत निकट। ऐसे हनुमान जी महाराज। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो पिंग नयन, हनुमान जी के नेत्र पीले हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और कैसे हैं हनुमान जी? हाँ, हनुमान जी के बारे में लिखा है कि जयति बालार्क बरबदन पिंगल नयन कपिश। हनुमान जी की कपिश माने भूरी भूरी रोमावली है, कपिश केश भूरी रोमावली है, बड़ी ललित है, बड़े कोमल है हनुमान जी के केश। ये लावण्य क्यों है? हनुमान जी के रोमों में इतनी चमक और इतना लावण्य क्यों है? इसका कारण क्या है? हनुमान जी के प्रत्येक रोमकूप से विजय मंत्र प्रकट होता है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। यद रोमकूपे ध्वनिमुल्लसंतम श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कीर्तन करते हैं, उनके रोम रोम से श्री राम जय राम प्रकट होता है। इसलिए नाम अत्यंत रसमय, अत्यंत ललित नाम उनके रोम रोम से प्रकट होता है। इसलिए हनुमान जी के रोया इतने लावण्य युक्त हैं, इतने तेजस्विता से युक्त हैं। और वो हनुमान जी कैसे हैं? करकस कपिश करकस, यहाँ कपिश शब्द का केश कपिश है, वाल रोमावली कपिश, और जटाधारी जटाजूटधारी का भी विशेषण है। कपिश करकस जटाजूटधारी, कपिश करकस जटाजूटधारी। हनुमान जी की जटाएं भूरे रंग की हैं, पीले रंग की जटाएं हैं हनुमान जी की, और बड़ी करकस माने कठोर हैं। ऐसे जटा का जूट धारण करने वाले हैं, बिखरी हुई जटा नहीं, खूब बड़ी जटा, जटा बांध करके हनुमान जी रखते हैं। बोलो जटाधारी श्री हनुमान जी महाराज की। ये हमने पहले निवेदन किया कि इस पद में, हर पद में कोई न कोई नई बात गोस्वामी जी ने कही है।
तो हनुमान जी के जटाधारी स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है। जटाधारी स्वरूप का वर्णन क्यों किया गया? देखो, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में जहाँ वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, वहाँ वर्णाश्रम धर्म के निरूपण में ब्रह्मचर्य आश्रम का निरूपण किया गया। तो ब्रह्मचारी के लिए कहा गया नच्छिन्द्यान नखलोमाणी कक्षोपस्थगतान्यपि, कक्ष उपस्थ के भी केशों का कर्तन न करे और नख आदि का कर्तन न करे, ये ब्रह्मचारी। तो जटाजूट जटाभिस्तापसः जटाभिर्बटुः, जटा से बटुक, कमंडलुना क्षात्रः है, जटाभिस्तापसः, ये सब प्रयोग हैं। तो बटुक ब्रह्मचारी जटाधारी होता है। तो हनुमान जी तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हनुमान जी के बहुत विशाल विशाल जटा हैं। फिर आप कहेंगे कि बानर के तो केश इतने बड़े होते नहीं कि जटा बने, पर हनुमान जी बानराकार हैं, बानर नहीं हैं। ये साक्षात शिव हैं और भगवान शिव के जटा मुकुट की शोभा है, इसलिए हनुमान जी के भी जटाओं की शोभा है। महात्माओं की जटाएं भी पिंगल जटाएं हो जाती, भूरी हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? अब वो यहाँ कथा में सुनाने वाली बात नहीं, उनमें कोई कलर नहीं लगाया जाता है। पर आप अपनी जटा को सुंदर चमकदार सुनहली पीली बनाना चाहते हो तो उसका उपाय भी महात्माओं के पास है। बढ़िया सुंदर केला की गरम गरम विभूति, केला का तना होता ना, उसको हवन करके घी की आहुति दे करके उसकी जो राख गरम गरम होती है, वो गरम गरम राख स्नान करके जटाएं गीली होती हैं तो खूब भर लेते हैं और भर के खूब कपड़े से बांध लेते हैं उनको, बांध करके और फिर 5-7 दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं, खोलते नहीं हैं। फिर खोलते हैं जटाओं का, वो झर जाता है। फिर 5-7 दिन बाद फिर गरम गरम विभूति भर लेते हैं, फिर बांध लेते हैं। ऐसी बांधते बांधते जटाएं बड़ी होने लग जाती हैं। जटाओं का खाद पानी है विभूति, जितनी विभूति भरोगे जटाओं में जटाएं उतनी बढ़ेंगी, उसका खाद पानी वही है विभूति। इसलिए त्यागी तपस्वी लोग अखंड विभूति चढ़ाते। तो हनुमान जी विभूति भी चढ़ाते हैं, हनुमान जी के जटाएं भी हैं। तो हनुमान जी ने भी, वो तो वैसी पिंगल वर्ण है, लेकिन इस तरह से भी पीली जटाएं हो जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और दूसरे वयोवृद्ध महात्मा, उनकी तो जटाएं सहज पीली हो जाती हैं। श्री सुखराम दास जी महाराज विराजे हैं, इनकी जटाएं तो सहज ही सुनहली हैं, क्योंकि जो चंदन लगाते हैं वो कुछ न कुछ श्वेत केशों में लग जाता होगा, उससे उनकी जटाएं एकदम पिंगल वर्ण की हो रही हैं, चमक रही हैं एकदम। तो इस प्रकार से हनुमान जी सुंदर जटाजूटधारी हैं। और कैसे हैं? बिकट भ्रकुटी वज्रदसन नख बैरी मदमत्त कुंजर पुंज कुंजरारी। हनुमान जी की भौहें बड़ी विकट हैं, भ्रकुटी विकट है, उसको देखकर बड़े बड़े त्रिलोक विजयी असुर भी उनके कपड़े बिगड़ जाते हैं। वज्र दसन नख, वज्र के समान दंत हैं, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं वज्र नख और वज्र दसन की पिछले पदों में। और बैरी मदमत्त कुंजर, शत्रु मत वाले हाथी के समान हैं, उनके कुंजर पुंज, पुंज माने समूह, उन मतवाले हाथियों के समान जो शत्रुओं के समूह हैं उनको क्या करते हैं? कुंजर आरी, कुंजर माने हाथी, उनके अरि माने शत्रु, उनके लिए हनुमान जी सिंह के समान है। जैसे एक प्रचंड पराक्रमी सिंह हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है, ऐसे हनुमान जी राक्षसों की सेना को तितर बितर कर देते हैं। जहाँ हनुमान जी पहुँचते वहाँ से भगदड़ मच जाती है राक्षसों में। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। जयति भीमार्जुन ब्याल सूदन गर्वहर धनंजय रथत्राण केतु। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भीम अर्जुन और ब्याल सूदन माने गरुड़, इन सबके गर्भ का हरण करने वाले हनुमान जी आपकी जय हो।
भीमसेन को भी बड़ा अहंकार था अपने बल का। भीमसेन के बल के अहंकार को भी हनुमान जी ने ही दूर किया। बद्रिकाश्रम में गंधमादन पर्वत के निकट अलकनंदा के निकट पांडव विराज रहे थे। उसी समय अलकनंदा के जल में एक विशाल सौगंधिक नामक कमल, सहस्रदल कमल बह करके आया। उस कमल को भगवती श्री द्रौपदी जी ने, महासती द्रौपदी जी ने उस कमल को उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर इच्छा व्यक्त की कि ऐसा ही दूसरा कमल यदि हमें मिल जाए तो इससे हम भगवान शिव पार्वती का पूजन करना चाहते हैं। तब आप उस सौगंधिक पुष्प को खोजते हुए गंधमादन पर्वत से आगे चल पड़े। वहाँ जाकर, महाभारत की कथा है महाराज जी, वहाँ जाकर देखा तो इतनी जोर की आवाज़ आ रही थी कि उस आवाज़ के कारण पूरा जंगल कांप जाता था, पर्वत थर-थर कांप जाता था। उस भयंकर शब्द को सुन करके भीमसेन के रोंगटे खड़े हो जाते। उनको लगता रही ये इतनी भयंकर आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन रोंगटे खड़े हो जाते। पर भीमसेन को जीवन में कभी भय हुआ ही नहीं, इनके शब्दकोश में ही भय नहीं था। तो भीमसेन बढ़ते चले जा रहे थे, शब्द के निकट पहुंच गए तो वहाँ देखा हनुमान जी, जहाँ से देवलोक की सीमा है वहाँ हनुमान जी रास्ता रोक करके एक विशाल शिला पर बूढ़े बंदर के समान हनुमान जी लेटे थे और बीच बीच में हनुमान जी जम्हाई लेते थे, ऐसे करते थे और जम्हाई लेकर के अपनी पूंछ को पटकते थे। तो जैसी पूंछ पटकते तो पूंछ पटकने का शब्द था, वो पूरा पहाड़ हिल जाता, पूरा वन कांप जाता था। भीमसेन ने सोचा कि विलक्षण बानर है, ऐसा विशाल काय बानर जिसकी पूंछ पटकने से इतना शब्द हो रहा हो, ऐसा बानर तो आज तक देखा सुना नहीं गया, बड़ा विचित्र बानर है। वहां पहुंच गए और गर्जना करते हुए कहा, ए बंदर, मैं इस मार्ग से आगे निकलना चाहता हूं, हट जा रास्ते से, मुझे रास्ता दे दे। हनुमान जी तो लीला करने के लिए वहां पौड़े थे। हनुमान जी ने धीरे से आंख खोली, फिर एक जम्हाई ली और बोले, अरे मैं बूढ़ा रोगी कितने सुखपूर्वक इस शिला पर शयन कर रहा था, तुमने मेरी निद्रा भंग कर दी, मेरे विश्राम में बाधा उत्पन्न कर दी। लगता है तुमने गुरुजनों की सेवा नहीं की है। यहां हनुमान जी उपदेश दे रहे हैं भीमसेन को, लगता है तुमने गुरुजनों की सेवा नहीं की है। ध्यान में ही बात ये क्यों कह रहे हैं, बहुत ऊंची बात है हनुमान जी की। विनय नामक दिव्य सद्गुण गुरुजनों के भक्त में ही आता है। जो दुर्विनीत हो तो समझ लेना चाहिए उसने माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की। सेवा करने वाला विनयी होता ही है, विनयशील होता है। लगता तुमने माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं की है, इसलिए तुम दुर्विनीत मालूम होते हो, तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति क्रूर कर्मों में क्यों हो रही है? लगता है ज्ञानवान विद्वान पुरुषों की सेवा तुमने नहीं की है। और तुम कौन हो, कहाँ, क्यों यहाँ आए हो? ये पर्वत आगे अगम्य है, यहीं से लौट जाओ, यहाँ से आगे मनुष्य नहीं जा सकते, चले जाओ यहाँ से। भीमसेन ने कहा, मैं वायु के अंश से उत्पन्न वृकोदर भीमसेन हूँ, महात्मा पांडु मेरे पिता हैं और माता कुंती मेरी माता हैं, और मैं सौगंधिक पुष्प लेने के लिए यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ। यहाँ से आगे तो जाना मना है, मैं इस रास्ते को रोक कर पड़ा हूँ, मैं तुमको यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा।
भीमसेन इतना कहां सहन करने वाले थे। हे बानर, लगता है तेरी मृत्यु आ गई है, मरना चाहता है क्या? शीघ्र इस रास्ते से हट जा, नहीं तो मुझे तत्काल मौत के घाट, तुझे तत्काल मौत के घाट उतार दूंगा, यमलोक भेज दूंगा। भीमसेन ने कहा, हनुमान जी बोले, तुम भी यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन बोले, हम चाहे मारे जाएं, चाहे हमारी बला मारी जाए, तुम हमारे मरने जीने की चिंता क्यों करते हो? तुम तो रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैं बूढ़ा हूँ, रोगी हूँ, व्याकुल हूँ, मैं यहाँ से हट नहीं सकता, तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन बोले, लांघने को तो मैं पूरे पर्वत को लांघ के जा सकता था, जैसे हनुमान जी महाराज हमारे अग्रज बड़े भैया हनुमान जी महाराज जैसे खेल खेल में समुद्र लांघ गए, ऐसी मैं भी इस पूरे पर्वत को लांघ सकता था, लेकिन मैंने लांघा नहीं, क्योंकि इस पर्वत में कितने ऋषि मुनि महात्मा होंगे, कितने जीव होंगे, और किसी को लांघना नारायण को लांघने के बराबर है, क्योंकि सबके अंतर्यामी नारायण हैं। इसलिए सभी प्राणियों में परमात्मा विद्यमान है, इसलिए किसी को लांघना नहीं चाहिए। बस यही विचार करके मैंने लांघा नहीं। और तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे ना, तो हम तुमको यमलोक भेज देंगे। हनुमान जी बोले, तब तो तुम पढ़े लिखे तो हो, तुम जानते हो कि सब में भगवान है, तो देखो कोई बात नहीं, हमारी पूछ किनारे कर दो और ऐसे धीरे से निकल जाओ, हम हटेंगे तो नहीं यहाँ से। भीमसेन को लगा कि अरे तो अच्छी बात है, पूछ किनारे कर दो तो रास्ता खुल जाएगा। तो भीमसेन ने बड़ी अवज्ञा पूर्वक बाएं हाथ से पूछ पकड़ी, उठाने लगे, लगा हमारा कंधा ही उतर जाएगा, पूछ उठेगी नहीं। दोनों हाथ लगाए, इतनी जोर से शक्ति लगाई कि भीमसेन अधिक शक्ति लगाने के कारण धड़ाम से घुटने के बल गिर गए और उनके नाक से मुंह से रक्त तक आ गया। इतना ताकत लगाया उन्होंने, इतना जोर लगाया। यह धरती शेष के मस्तक से 4 अंगुल ऊपर उठ गई, पर हनुमान जी की पूछ टस से मस नहीं हुई, हिली नहीं पूछ। अब तो भीमसेन समझ गए कि ये बानर कोई साधारण बानर नहीं है। भीमसेन ने लज्जा से अपना सिर नीचे कर लिया, चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। बोले, महात्मन आप अपना परिचय दें, आप हैं कौन? क्योंकि बानर के आकार में आप हैं, पर बानर तो आप नहीं हैं, आप अपना परिचय दें। श्री हनुमान जी ने कहा, मैं भी वायुनंदन हूँ, मेरा नाम हनुमान है। ओहो, आप तो हमारे बड़े भैया लगते हैं, क्योंकि हम भी पवन के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। चरणों में प्रणाम किया। बोले, महाराज जिस स्वरूप से आपने समुद्र लंघन किया था, उस स्वरूप का हम दर्शन करना चाहते हैं, अथवा जिस स्वरूप से आपने लंका जलाई थी, उस स्वरूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। हनुमान जी बोले, देखो भीमसेन, युग के अनुसार शरीरों की सामर्थ्य होती है, तुम्हारे शरीर की सामर्थ्य अब उतनी नहीं है, क्योंकि तुम द्वापरांत में उत्पन्न हुए हो। ये 24वें चतुर्युगी के त्रेता की बात है, तुम हमारे उस विशाल स्वरूप को सहन नहीं कर पाओगे। व्यर्थ आग्रह न करो। भीमसेन ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आप तो दिखाओ ही सही, अपने छोटे भाई की इतनी छोटी सी इच्छा आप पूरी नहीं कर सकते। हनुमान जी कदली वन में विराजे थे। हनुमान जी जैसे ही हनुमान जी ने गर्जना किया, श्री राम जय जय राम, गर्जना करती हनुमान जी का स्वरूप बढ़ने लग गया। इतना बढ़ा कि गंधमादन आदि पर्वत ऐसे लगने लगे जैसे मिट्टी के ढेले पड़े हों। बड़े बड़े विशाल देवदारू आदि के वृक्ष ऐसे लगने लगे मानो दूर्वा लगी हो। हनुमान जी का विशाल स्वरूप
एक एक उनका दांत बड़े बड़े पर्वत के शिखर के समान, शरीर से विलक्षण तेज प्रकट हो रहा है। उसकी विशालता का वर्णन संभव नहीं है। उसको देख करके भीमसेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाकर बोले, बस बस बस, वे सहन नहीं कर सकता, मेरी छाती फट जाएगी, जल्दी करो, आप अपने सौम्य रूप में दर्शन दो। हनुमान जी ने अपना रूप समेट लिया और भीमसेन को हृदय से लगाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।